दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी तरीके वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे। यानी 15 अगस्त 1947 का मतलब ये हुआ, आपसे पूछ रहा है कि आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। तो आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कोलकाता में थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आज़ादी के दिन महात्मा गांधी कोलकाता में थे। इसका कारण यह है कि कोलकाता में महात्मा गांधी गए थे, वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम में वहाँ पे जंग छिड़ी हुई थी, तो उसको सुलझाने गए थे, उसको शांत करने गए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी यूएनईपी, इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। और नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या एक देश है जिसकी राजधानी है नैरोबी, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीपत थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो सीपत थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजधानी की बात करें तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, पक्षियों का महाद्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साउथ अमेरिका। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन सा पुरस्कार मीराबाई चानू को मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से केवल और केवल पद्मश्री पुरस्कार जो है मीराबाई चानू को मिला है। भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यानी नागरिक सम्मान है पद्मश्री। और अगर मीराबाई चानू की बात करें तो अगर ओलंपिक 2020 इनके लिए सबसे बेहतर गया है, जिसमें इन्होंने 49 केजी वेट कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भारत को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है आपसे पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है। तो ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर भाग की बात करें तो भाग 9 में है, लेकिन अनुसूची आपसे पूछा है तो अनुसूची 11 हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुआ था, सबसे पहले राजस्थान में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपीएसआई में पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन सी स्तरीय है भारत में। तो त्रिस्तरीय है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मान लीजिए कि देश की जगह महादेश पूछ ले तो अफ्रीका याद रखिएगा, क्योंकि तंजानिया जो देश है वो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महादेश में स्थित है और तंजानिया देश में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजधानी की बात करें तो पटना, साधारण सा प्रश्न है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। देखिए, अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने लिखा है ये तो आप जानते ही होंगे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि अबुल फजल ने लिखा है। देखिए, अकबरनामा अगर पुस्तक की बात करें तो इसमें अकबर और इसके प्रशासन के बारे में सब जानकारी दी गई है, उसमें चर्चा की गई है। अबुल फजल ने लिखा है, याद रखिएगा, और फारसी भाषा में लिखा है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। प्रारंभ का मतलब शुरू में, यानी जब संविधान बना था तब की बात हो रही है, आपको समझना होगा क्वेश्चन देख कर ही। तो देखिए, शुरू में यानी प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 6 है। अब बी हो जाएगा उस केस में। अब ध्यान दीजिएगा, तो शुरू में मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 हो गए, तो कौन सा मौलिक अधिकार हटा है। तो देखिए, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में इस अधिकार को हटा दिया गया है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, यानी विधिक अधिकार है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जितने पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन में बताए हैं कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजधानी तो बिल्कुल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो बैंकॉक, ध्यान देना है आपको। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार राज्य के हैं। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान सभा में कुल कितनी मुस्लिम महिला सदस्य थी? अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने बात की कि संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिला सदस्य थी, तो उसमें से मुस्लिम महिला सदस्य की बात करें तो केवल और केवल एक थी, यानी एक ही महिला ऐसी थी जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखती थी। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? देखिए, इसको भी लिखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको डेट जरा याद रखना होगा कि 23 दिसंबर 1946, डीईसी का मतलब दोस्तों दिसंबर है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946, डेट दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा भी नदी बनाती है और ब्रह्मपुत्रा नदी भी, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अपने माइंड में क्वेश्चन रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा किस देश में है? तो भारत में है। माफ कीजिएगा, भारत और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी है, तो भारत और बांग्लादेश में है, लेकिन कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, पद्मा नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश देश में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, गंगा नदी का ही नाम पद्मा है, लेकिन कहाँ? बांग्लादेश में गंगा का ही नाम पद्मा हो जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि गंगा का नाम पद्मा किस देश में है? तो बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है। और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से, और गिरती है अरब सागर में। पॉइंट याद रखिएगा, दोनों पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, जिसको आप शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो आपको क्वेश्चन तो भी पूछ देगा कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। और दूसरे व्यक्ति का नाम पूछे तो याद रखिएगा, अभिजीत बैनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेटर है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए, हजामती दर्पण का मतलब होता है कि दाढ़ी बनाने वगैरह चीज़ों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो साधारण सी बात है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, नवजात शिशु का मतलब आपसे छोटे बच्चे की बात की जा रही है जो बिल्कुल नवजात है। तो नवजात शिशु में अगर हड्डियों की संख्या की बात करें तो 300 होती है पूरे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 300। लेकिन अगर क्वेश्चन ने ऐसे पूछे, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, या फिर एक युवा मनुष्य के शरीर में, या फिर एक सामान्य मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या, तब 206 हो जाएगा उस केस में। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है नवजात, तब उत्तर 300। तो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो।